साथियों, आज 75th रिपब्लिक डे उपलक्ष्य में मैं सभी देशवासियों को मेरा अभिनंदन पेश करता हूँ। साथ में जिस स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान में, त्याग में इस देश का आज़ादी मिला, मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानी को मैं भक्तिपूर्वक नमन करता हूँ। साथियों, साथ में ये अभी चिंता का विषय है, कुछ रेलवे अधिकारी जो कि रेलवे में ऑफिसर हिसाब से, अधिकारी हिसाब से अपॉइंटमेंट का साथ साथ में ये अधिकार मिल गया सोचता है और उसी अनुरूप काम करता है कि वो रेलवे का जितना सामान चोरी कर सकता है, जितना महिलाओं को शोषण कर सकता है, देश का संविधान का उल्लंघन कर सकता है, कानून का उल्लंघन कर सकता है, ये अधिकार हिसाब से उन लोग कार्य करता है एवं देश का अखंडता एवं संप्रभुता का खिलाफ काम करते हुए देश का अखंडता और संप्रभुता का खतरा में डाल रहा है। साथियों, ये शुद्ध ये नहीं है, साथ में उस अधिकारियों कुछ अराजक तत्व का साथ मिलके देश को साथ साथ देश का साथ में भारतीय रेलवे का साथ गद्दारी भी कर रहा है। कुछ अधिकारी अंतर्जातिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पिछले 7-8 साल से प्रचार कर रहा है। साथियों, लेकिन ये रिपोर्ट करने के बावजूद भी आज उन अधिकारी का खिलाफ कुछ उपयुक्त कार्रवाई नहीं हो रहा है। बार बार दिल्ली का विभिन्न मंत्रालय से एवं एमनकी भारत का राष्ट्रपति महोदय का सचिवालय से भी निर्देश आने के बावजूद भी इन अधिकारी को खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एवं भारत का महामान्य सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का महामहिम चीफ जस्टिस को मैं अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में बोला गया सभी तथ्य का ऊपर उपयुक्त जांच करे एवं देश का संप्रभुता रक्षा के लिए जो काम उचित होगा वो करे। साथ में ये सतो संज्ञान में लेते हुए आइदर भारत का सर्वोच्च न्यायालय में नहीं तो बिलासपुर का हाई कोर्ट में इसको सतो संज्ञान में लेते हुए केस दायर करे इस अधिकारियों के खिलाफ। साथियों, जब मैं ये कॉम्प्लेन कर रहा हूँ, मैं 2-4 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो किस तरीके से इस अधिकारी लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। साथियों, पिछले 2 साल में कम से कम 20 बार रेल मंत्रालय से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में एवं बहुत बार महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सचिवालय से रेल मंत्रालय को बार बार निर्देश आने के बावजूद भी उपयुक्त कार्रवाई नहीं हुआ, ना उसके लिए सूचना दिया गया। किस टाइप का दुराचार हो रहा है रेलवे में, विशेष करके साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में, साउथ ईस्टर्न रेलवे में, ईस्ट कोस्ट रेलवे में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। साथियों, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एक सुपरवाइजर ने ओनली जय श्री राम नारा दिया बोल के एक अधिकारी उसको इतना हद तक पहुंच गया था, उसको नौकरी से निकाल दिया था। बाद में उसको 6 महीने तक नौकरी में अपीलेट अथॉरिटी लिया नहीं है। उस अधिकारी जो ये जय श्री राम का नारा का खिलाफ नारा देने के कारण जिस एम्प्लॉय को निकाला, उसको जो एम्प्लॉय साथ दिया उसको पहले पुलिस में कंप्लेन किया, उसके बाद घर से निकाल दिया, उसके बाद जाके इवन ये सब अधिकारी
गैंग रेप करने के लिए भी पीछे नहीं हट रहा है। साथियों, कुछ और भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि खड़गपुर डिवीजन में 2 रेलवे एम्प्लॉई, एक शादी करने के बाद भी दूसरा एक शादी कर लिया, जिसका कंप्लेन करने के बावजूद भी, पहले बीवी कंप्लेन करने के बावजूद भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इस खड़गपुर डिवीजन का विभिन्न तरीके से। साथियों, बिलासपुर डिवीजन का बात बोल रहा हूँ। बिलासपुर डिवीजन में एक रेलवे का एक लेडी को एक ऑफिसर का बंगलों में बुलाया था बोल के, पिछले 2 साल से वो लड़की नहीं गया, कंप्लेन किया बोल के महिला कमीशन एवं रेलवे बोर्ड में कंप्लेन किया था बोल के, आज 2 साल से उस लेडी को उसका हस्बैंड को दूसरा जगह में पोस्टिंग देके उसका प्रताड़ना कर रहा है। जो तुम ऑफिसर का बेड पार्टनर नहीं हुआ तो तुमको 2 साल से हस्बैंड वाइफ से अलग करके रखा। साथियों, 2 रेलवे एम्प्लॉय को ऐसा करके रिमूवल किया गया, जिस रिमूवल में लेटर में लिखा है जे और दोनों रेलवे एम्प्लॉय, दोनों क्लास 4 रेलवे एम्प्लॉय, असिस्टेंट टीआरडी, ये दोनों का पनिशमेंट लेटर में लिखा है जे असिस्टेंट टीआरडी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को निकाल दिया। उसको इंग्लिश में लिखा था, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। और इस गलती जो ऑफिसर किया और जो डीलर था, ये दोनों, ये डीलर प्लस ये दोनों ऑफिसर, इतना इन लोग का अंदर रिलेशन है, ये दोनों एम्प्लॉय को, क्लास 4 एम्प्लॉय को अगर नौकरी में वापस लेता है तो तब उस लेडी को के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा, 2 अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। साथ में एक क्लास 4 एम्प्लॉय, उसका एक चार्जशीट में, एक मेजर पेनल्टी चार्जशीट में 2 बार पनिशमेंट दिया गया। ये है बिलासपुर डिवीजन का हाल है। एक बिलासपुर डिवीजन में एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ को आज से 8 महीना 9 महीना पहले पनिशमेंट दिया, एपीलेट अथॉरिटी के बाद लिखने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहा है। एक अधिकारी बिलासपुर डिवीजन में, एक अधिकारी जिसको एक ऑफिसर 3 बार चार्जशीट देने के बावजूद भी अभी तक एरर लेस, मिस्टेक फ्री चार्जशीट नहीं दे पा रहा है, तब उस अधिकारी को क्यों ना नेग्लिजेंस ऑन ड्यूटी के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। उस अधिकारी रेलवे का दूसरा एम्प्लॉय का डीएससी लेके उसको मिसयूज कर रहा है। उस अधिकारी का अंदर का एम्प्लॉय फॉरेन जा रहा है विदाउट एनओसी में, विदाउट ए गवर्नमेंट का एनओसी लेके। उस अधिकारी का एम्प्लॉय मेटल पास, ऑफिसर का मेटल पास लेके ऑल इंडिया घूम रहा है। इसका रेलवे बोर्ड से भी ऑर्डर आने के बावजूद भी उसका खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि उस लेडी ऑफिसर का साथ माने इलीगल संबंध है, नाजायज संबंध है, जिसका चलते उस लेडी का लिए उस ऑफिसर, उस एक ऑफिसर नहीं है, बहुत सारा ऑफिसर उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। आज दूसरा बात है, और एक ऑफिसर एक एम्प्लॉय को माने बर्बाद करने के लिए उसके इवन सर्टिफिकेट तक, ओरिजिनल सर्टिफिकेट तक वापस नहीं दे रहा है। इवन जब ये सब केस में पुलिस में बिलासपुर पुलिस प्रशासन को कंप्लेंट किया गया, रेल प्रशासन का रेलवे अधिकारी उन लोग को ऐसा करके कंट्रोल कर रहा है ताकि एफआईआर नहीं हो रहा है। मेरे को ये बहुत ही संगीन लग रहा है। जे आइदर छत्तीसगढ़ होम मिनिस्ट्री से नहीं तो भारत सरकार का होम मिनिस्ट्री से उपयुक्त कार्रवाई करे ताकि इन लोग का ऊपर उचित एफआईआर हो। साथ में बिलासपुर डिवीजन में ऐसा 2-3 लेडी कंप्लेन किया जो एक दूसरा धर्मों का होने का कारण उसको सताया जा रहा है। एक लेडी को पहले इधर से ट्रांसफर कर दिया गया दूसरा जगह में टॉर्चर करके, जब तक उस लेडी अपना माँ को लेके उस अधिकारी के पास नहीं पहुंचा तब तक उसको बिलासपुर में ट्रांसफर नहीं हुआ। जेंट्स एम्प्लॉई भी उसका विडो मदर को लेके जब तक ऑफिस में नहीं हो रहा तब तक उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये चल रहा है। अभी एक लेडी जब उस अधिकारी के खिलाफ कंप्लेन कर रहा है तब उसको मेजर पेनल्टी दिया गया। जब वो इलीगल काम करने के लिए ये हो रहा है तब उसको मेजर पेनल्टी दिया गया। साथियों, साथ में वाल्टा डिवीजन में एक एम्प्लॉई को इसीलिए चार्जशीट दिया गया जे ताकि उसका नाम से कोई एक जन
यूट्यूब में डाला इसके लिए, DRM GM को लिखा। उस एम्प्लॉय का क्या गलतियां है? अगर कोई अधिकारी का नाम लेके कोई यूट्यूब में डालता है जो इस अधिकारी को कोई प्रताड़ित कर रहा है, तब उस अधिकारी का गलती है ना, जो मेल किया GM DRM रेलवे बोर्ड का चेयरमैन को, उसको हो रहा है। तो इसीलिए उस एम्प्लॉय को पहले रिमूवल किया, उसके बाद ट्रांसफ़र किया, उसके बाद ट्रांसफ़र करके पोस्टिंग दिया दूसरा जगह में। ये है वाल्टर डिवीज़न का। वाल्टर डिवीज़न में रिसेंटली एक केस सामने आया, जिस केस में एक लेडी एम्प्लॉय को उसको इलीगल ग्रेटिफिकेशन नहीं देने के कारण उसको अपील, पहले तो रिमूवल किया, उसके बाद अपील 1 साल 1 महीना तक अपील में निर्णय नहीं लिया गया। जब मैं रेलवे बोर्ड को कंप्लेन किया, जब मैं रेलवे बोर्ड महामान्य नरेंद्र मोदी महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय जी को एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कंप्लेन किया, 24 घंटे के अंदर रीइंस्टेट किया। रीइंस्टेट भी रिवर्सन करके कर रहा है अभी। तो मैं इसीलिए साथ में और एक बार बोलना चाहता हूँ, ये जो अधिकारी लोग, इस अधिकारी लोग, एक अधिकारी बिलासपुर जोन का, ACCR जोन का एक अधिकारी जो पिछले 7-8 साल से इंटरनेशनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार कर रहा है, उन लोग का साथ, उन लोग को कंप्लेन करने के बावजूद भी उस अधिकारी के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। मैं इवन नागपुर से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से भी मेरा पास फ़ोन आने के बावजूद भी, सब बताने के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिस देश में अभी राम जी का मूर्ति का स्थापना हो चुका, राम मंदिर का 500 साल बाद स्थापना हुआ, मैं सोचता हूँ आज जो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहा है, जो लोग राम को आदर्श लेके चल रहा है, उन लोग का ऊपर प्रताड़ना बंद करे रेल प्रशासन। और नहीं तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी को एवं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस महोदय जी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका ये वीडियो का संज्ञान में लेते हुए आप इसका ऊपर आइदर सतर संज्ञान में लेते हुए केस दायर करें अथवा उपयुक्त जांच कमेटी बैठा के जांच करे। ये जो रेल का सामान चोरी कर रहा है, रेल का महिलाओं को शोषण कर रहा है, इसको बंद हो, देश में अखंडता संप्रभुता रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करें। मैं ये वीडियो इसीलिए मैं आप लोग को ये चीज़ बता रहा हूँ, IPC का 32, IPC का 202 एवं CRPC का 39 का तहत मैं ये जानकारी देने के लिए किया। मैं सभी साथी को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबका अंदर प्रचार करें, शेयर करें, ताकि इस देश का जो गद्दार है, देश का साथ जो गद्दारी कर रहा है, देश का जो सामान चोरी कर रहा है, देश का जो महिलाओं को शोषण कर रहा है, देश का जो कानून का उल्लंघन कर रहा है, देश का संविधान का उल्लंघन कर रहा है, सबसे ज़्यादा देश का महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सचिवालय का आदेश का उल्लंघन कर रहा है, उसका खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई हो, ये उम्मीद लेते हुए फिर एक बार मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और बोलता हूँ कोई डरे नहीं है इस देश में। जब तक नरेंद्र मोदी जी है तब तक, और जब तक मेरा खून है तब तक हम लोग जय श्री राम का नारा देंगे। और मेरा फैमिली के ऊपर जो अटैक कर रहा है, जो अटैक करने के लिए सोच रहा है, साथ में मेरा लाइफ भी चला जाएगा। तो इस वीडियो का एक एक केस का ऊपर में जांच करके उपयुक्त उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन हो, साथ में उन लोग का कॉल डिटेल्स लेके भी उस अधिकारी का कॉल डिटेल्स लेके भी उस अधिकारी का साथ कौन कौन अधिकारी बिलासपुर डिवीज़न का, नागपुर डिवीज़न का, रायपुर डिवीज़न का कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल है, उसका ऊपर उपयुक्त कार्रवाई हो। सबको फिर से मैं जय श्री राम बोलता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।